व्हाट इज सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना हुआ है, रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है और कंट्रोल वे में। एज ए लैच, क्यों? क्योंकि ये बाई स्टेबल डिवाइस है, ऑन एंड ऑफ, ड्यू टू नोन एज लैच। यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, हम देखेंगे इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें प्रूफ करेंगे कि ये कैसे यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। 4 लेयर डिवाइस है, PN, 4 लेयर डिवाइस PN PN एंड 3 जंक्शन है। ये एक PN जंक्शन से फर्स्ट PN जंक्शन एंड सेकेंड PN जंक्शन से एक जंक्शन बना, फिर N एंड P से सेकेंड जंक्शन बना, फिर P और N से थर्ड जंक्शन बना। ठीक है। J1 एंड J3 फॉरवर्ड व्यास में होंगे एंड J2 रिवर्स व्यास में। ये कब होंगे? जब एनोड साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और कैथोड में निगेटिव। अब कहाँ पे एनोड है, कहाँ पे कैथोड है, ये थोड़ा सा डायग्राम में हम देखते हैं। अब ये मेरा SCR का सिंबल है, ये है मेरा एनोड, कैथोड एंड ये है गेट पल्स। एनोड, कैथोड एंड गेट पल्स। इस SCR का इंटरनल स्ट्रक्चर ये है, PN डिवाइस। अब एनोड साइड में पॉजिटिव और कैथोड साइड में नेगेटिव सप्लाई देंगे, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव दिया मैंने एनोड में पॉजिटिव दिया, एनोड में जैसे ही पॉजिटिव दिया और कैथोड में निगेटिव, तो इस जंक्शन पे क्या होगा? P और N डिवाइस है, P और N में P साइड पॉजिटिव और N साइड क्या है मेरा? निगेटिव। कैथोड से देखिएगा, N साइड क्या है? निगेटिव। तो जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड व्यास बन जाएगा। उसी तरह J1 हो गया फॉरवर्ड व्यास, उसी तरह J3 को देखिएगा, एनोड पे पॉजिटिव था तो इधर P साइड पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, और N साइड क्या है? कैथोड में निगेटिव। तो ये J3 भी फॉरवर्ड व्यास हो गया और J2 रिवर्स व्यास हो जाएगा। कैसे? इस N टर्मिनल पे एनोड साइड पे पॉजिटिव आ रहा है और इस P टर्मिनल पे कैथोड साइड से निगेटिव पोटेंशियल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव निगेटिव। ये हो गया मेरा रिवर्स व्यास। ये डायोड में पढ़े होंगे आप कि कैसे फॉरवर्ड व्यास होता है, बैसिंग में पढ़े होंगे कि कौन फॉरवर्ड व्यास है, कौन रिवर्स व्यास है। अब इसका एनालॉगी देखेंगे, 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी, वो हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी। तो ये मेरा PNP ट्रांजिस्टर है और ये मेरा NPN ट्रांजिस्टर है। तो ये PNP ट्रांजिस्टर और ये NPN ट्रांजिस्टर। P साइड के इमीटर पे एनोड है और PNP के एनोड साइड पे इमीटर है और NPN के कैथोड साइड पे इमीटर है। बेस जो है वो PNP के कलेक्टर साइड है और NPN के बेस साइड में है। PNP का बेस जो है वो NPN के कलेक्टर से कनेक्ट है। ठीक है। अब जो डॉपिंग प्रोफाइल होता है इस SCR का, PNPN SCR का, तो एनोड साइड में जो P है और कैथोड साइड में जो N है वो हाई डॉपिंग होता है
और ये जो सेंटर में P और N है वो लो डोपिंग प्रोफाइल होता है। ठीक है। SCR 4 लेयर सॉलिड स्टेट डिवाइस है और 3 जंक्शन है इसके, J1 J2 J3। इसका ऑपरेशन करेंट और वोल्टेज ऑपरेशन से करेंगे, बट करेंट ऑपरेशन इज मोस्ट पॉपुलर। SCR स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ ब्रेक ओवर वोल्टेज, और ब्रेक ओवर वोल्टेज का प्रैक्टिकल रेंज जो है वो 50 वोल्ट टू 1800 वोल्ट होगा। SCR कैन बी यूज एज ए कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। SCR कैन बी यूज इन डिजाइन ऑफ पॉलीफेस रेक्टिफायर। SCR एज ए फास्टर स्विच, जिसका स्विचिंग टाइम जो है वो नैनो सेकंड है। SCR ऑलवेज अंडर फॉरवर्ड ब्यास, यही वजह है कि ये यूनी डायरेक्शनल है। यहाँ पे देखिएगा, एनोड इज गिवन पॉजिटिव वोल्टेज लेस देन VBO, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज। देयरफॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ SCR जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, 1 मेगा ओम। जैसे कि एनोड पे पॉजिटिव दिया और कैथोड पे निगेटिव दिया, तो इस वजह से J1 और J3 फॉरवर्ड ब्यास तो है, लेकिन J2 मेरा क्या है, रिवर्स ब्यास में है ना। करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, माइनर करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू थर्मल माइनॉरिटी कैरियर के कारण। ठीक है, IC0 वो फ्लो कर रहा है, जिसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड भी कहते हैं। करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन माइनर करंट, मेजर करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा है। इस वजह से इस SCR का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 1। अभी वो ऑन स्टेट में नहीं है, ऑफ स्टेट में, इसका मतलब। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ SCR इज ग्रेटर देन 1 मेगा ओम एंड नॉट करंट विल बी पासिंग थ्रू द SCR. It is off state, that is non-conducting mode. जब एनोड साइड पॉजिटिव और कैथोड साइड नेगेटिव देंगे तो J1 एंड J3 फॉरवर्ड ब्यास में होगा और J2 रिवर्स ब्यास में होगा। और जो एनोड और कैथोड पे जो पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, वो अगर मेरा ब्रेकडाउन से कम है तो उस वक्त मेरा SCR ऑन नहीं है, और इस SCR का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, 1 मेगा ओम, और वो ऑफ स्टेट में है। SCR इज फैब्रिकेटेड बाय यूजिंग मेसा टेक्नोलॉजी। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में VBI कॉम्पिटिटिव से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे इसके आगे इसका वर्किंग देखेंगे, उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर ऑन करने का तरीका कैसे होता है, SCR को ऑन करने, SCR को ऑन कैसे करेंगे, ट्रिगर कैसे करेंगे, फिर ऑफ करने का क्या तरीका है SCR का। तो ये सब हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच।